हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास की वर्कशीट नंबर 10 करेंगे और आज का हमारा विषय है एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो आज की वर्कशीट हम एक पहेली से स्टार्ट करते हैं। मुक्ता मैडम ने कंचों की एक थैली में से एक मुट्ठी कंचे निकालकर दूसरी थैली में डाल दिए और उस थैली की गांठ मारकर बच्चों को कहा कि इस थैली की गांठ को बिना खोले, बिना गिने और इस थैली को बिना फाड़े क्या सभी बच्चे इस थैली में कंचों की संख्या बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये पहेली थी। अब इस पे फातिमा का उत्तर सुनिए। ठीक है, फातिमा ने क्या किया, उसने पहली थैली में से एक कंचा निकालकर उसको तराजू पर तौला और इस वजन का जो इसका वजन आया कितना आया, 15 ग्राम निकला। अब फातिमा ने दूसरी थैली को तराजू पर रखकर तोला और उसका वजन कितना आया, 330 ग्राम पाया। फातिमा खुश हो गई और बोली, मैडम मैं बताऊं कंचों की संख्या। सभी बच्चे हैरान रह गए जब मैडम ने फातिमा का उत्तर सही बताया और फिर फातिमा ने सभी बच्चों को समझाया। ठीक है, तो जानते हैं कि फातिमा ने क्या किया था उत्तर निकालने के लिए। फातिमा ने क्या किया, उसने माना कि जो दूसरी थैली थी उसमें कंचों की संख्या को उसने के मान लिया। ठीक है, क्योंकि संख्या तो पता नहीं थी तो उसने मान लिया कंचों की संख्या के होगी। अब दूसरी थैली के सभी कंचों का वजन क्या होगा, ठीक है, 15 गुणा में के। कैसे होगा वजन, अब देखिए एक कंचे का वजन कितना है, 15 ग्राम। कुल कंचे कितने हैं, के। तो जब हम एक को उन कुल संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमें टोटल वजन मिल जाएगा, यानी कुल वजन 15 के। दूसरी थैली के सभी कंचों का वजन तोलने पर कितना आया था, 330 ग्राम। तो अर्थात क्या हुआ, ये भी तो वही था जितना वजन था 15 के। दूसरी तरफ हमें पता है पूरा वजन कितना है, 303 ग्राम, यानी कि आपस में क्या है, बराबर है। तो अर्थात 15 के बराबर किसके हुआ, 330 के। अब देखिए हमें तो सिर्फ के का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर तो इसके साथ क्या है, 15 गुणा में है, तो हमने क्या करा, दोनों पक्षों में से 15 को भाग दे दिया। ठीक है, 15 से भाग दिया जब, तो यहाँ से 15 से 15 भाग दिया तो एक बचा, एक की गुणा के से की तो सिर्फ के मिला। 330 को 15 से भाग किया तो हमें मिला 22, यानी कि के की संख्या कितनी आ गई, 22, और हमारे कंचों की संख्या 22 निकली। इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला, क्या निष्कर्ष था हमारा, हमने देखा कि तराजू समता का प्रतीक है और समीकरण को बराबर रखने के लिए हम दोनों पक्षों में से समान राशि को जोड़ते या घटाते या गुणा करते या भाग करते हैं ताकि दोनों पक्ष आपस में सदैव बराबर रहें। ठीक है, जैसे कि आपकी तराजू होती है ना, इस पे ये दोनों पक्ष क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी तरीके से आपका समीकरण होता है, समीकरण का भी लेफ्ट साइड और राइट साइड हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उसको बराबर लाने के लिए या तो हम दोनों साइड पे कोई संख्या प्लस करते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या फिर भाग करते हैं। ठीक है, अब एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में कहा गया है कि रवि के पास मीना से 5 पेंसिल अधिक हैं। ठीक है, यदि दोनों के पास कुल 19 पेंसिल हैं तो रवि और मीना के पास कुल कितनी पेंसिलें हैं। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता कि कितनी पेंसिल हैं, बट हमें ये पता है कि मीना के पास जितनी भी पेंसिल होंगी रवि के पास उससे 5 अधिक पेंसिल हैं। तो हमने माना कि मीना के पास पेंसिल की संख्या क्या है, पी। ठीक है, अब मीना के पास अगर पी पेंसिल है तो रवि के पास कितनी पेंसिल होंगी, उससे 5 अधिक, यानी कि पी प्लस 5। दोनों के पास कुल पेंसिल हमें पता है कितनी है, 19 पेंसिल है। ठीक है, अब यहां से हम कैसे निकालेंगे, मीना की पेंसिल और रवि की पेंसिल, इन दोनों को अगर जोड़ दें तो हमें कुल पेंसिल पता चल जाएंगी। यानी कि हमने क्या किया, पी ये तो हो गई मीना की पेंसिल और पी प्लस 5 रवि की पेंसिल, इन दोनों को जोड़ेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, 19। अब देखिए यहां से हमें निकालनी है पी की संख्या। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आ रहा है आपका, प्लस का 5, इसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस। तो यहाँ से हमने 5 को घटाया दोनों पक्षों में से। ठीक है, समीकरण में हम कुछ भी करेंगे वो दोनों पक्षों में होगा। ठीक है, तो हम राइट साइड से भी माइनस करेंगे। तो यहाँ पर आपका ये तो हो गया 0 और पी में पी जोड़ने पर आपको मिला 2p, 19 में से 5 घटाने पर आपको मिला 14। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अब देखिए अभी p के साथ 2 यहाँ क्या है, गुणा में है, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 2p को हमने भाग किया किससे, 2 से, और दूसरी साइड हमने 14 को भी डिवाइड किया 2 से। तो 2 से 2 कट गया तो यहाँ मिला p और यहाँ पर मिल गया आपको 7। तो p
की वैल्यू कितनी आ गई 7, यानी कि मीना के पास कितनी पेंसिल आ गई 7 पेंसिल हो गई, और रवि के पास उससे 5 अधिक यानी कि 7 + 5 12। ठीक है, अब देखिए आपने देखा कि एक पक्ष या बायां पक्ष को चरों के रूप में बदलने और दूसरे पक्ष या दायां पक्ष को संख्या के रूप में बदलने पर हम बाएं पक्ष में जो संख्या जमा होती है उसी संख्या को दाएं पक्ष में भी ले जाकर घटाते हैं, या हम बाएं पक्ष में जो संख्या घटा की होती है उसे दाएं पक्ष में ले जाकर जमा करते हैं। हम बाएं पक्ष में जो संख्या गुणा की होती है उसे दाएं पक्ष में ले जाकर भाग करते हैं, और जो बाएं पक्ष में संख्या भाग की होती है उसे दाएं पक्ष में ले जाकर गुणा करते हैं। अगर आपने यहाँ देखा होगा तो देखिए यहाँ पर क्या था, प्लस का 5 था, और यहाँ हमने क्या करा है, उसको घटाया है राइट साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा था, डिवाइड करा था ना। ठीक है, तो यहाँ पर वो भी क्या हो गया, डिवाइड हो रहा है। जो 2 गुणा का था तो यहाँ पर ये डिवाइड हो गया। तो जो संख्या यहाँ गुणा में है वो दूसरी तरफ भाग हो रही है, जो संख्या यहाँ जमा में है वो दूसरी तरफ पे घटा हो रही है। ठीक है, अब आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं इसमें करने के लिए, हल करने के लिए। जैसे पहला दिया गया है y - 7 = 27। इन सभी में आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वेरिएबल की यानी कि आपके चर की। तो चर क्या है, यहाँ पर y है। अब देखिए y के साथ यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस का 7 आ रहा है। अब इस 7 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यानी कि दोनों पक्षों में हमें 7 जमा करना है। तो इसे आप कैसे करेंगे, y यहाँ माइनस का 7 है तो इधर प्लस का 7। अब हमने लेफ्ट साइड पे अगर प्लस करा है तो हमें राइट साइड पे भी तो प्लस करना होगा। ठीक है, तो माइनस का 7 प्लस का 7, ये क्या मिल जाएगा आपको, 0 कट के। तो ये तो y मिल गया यहाँ पे, और 27 में आप 7 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा आपको, 34। तो y का मान कितना आ जाएगा आपका, 34। दूसरे क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 7/2 L बराबर है 2/7 के। ठीक है, अब यहाँ से हमें हटाना है। तो 7 क्या है, यहाँ पर गुणा में है, तो आप 7 को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, जैसे यहाँ 7/2 L है और 2/7 है। या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 7/2 यहाँ गुणा में है तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि इसका व्युत्क्रम 2/7 यहाँ गुणा करें तो यहाँ पर भी 2/7। तो इस 2 से ये 2 कटा, इस 7 से ये 7 कटा, आपको L की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4/49। ठीक है, 2 की 2 से गुणा की 4, 7 की 7 से गुणा करी 49। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है 9u प्लस में 2/7u = 4। ठीक है, तो यहाँ से आपको u की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है कि u क्या है, यहाँ पर आप इन दोनों को पहले तो सॉल्व कर लीजिए। अगर आप यहाँ देखेंगे दोनों में u कॉमन है तो ये हो गया आपका 9 + 2/7 = 4। ठीक है, ये एलसीएम लेने पे कितना आ जाएगा, 63 + 2 = 4, यानी कि u आ जाएगा आपका गुणा में 65/7 और बराबर 4। अब इसको हटाना है तो इसके व्युत्क्रम से हम कर सकते हैं, यानी कि 65/7, तो इसको गुणा कर दीजिए आप किससे, 7/65 से, और 4 को गुणा कर दीजिए 7/65 से। 7 से 7 कटेगा, 65 से 65, तो आपका u का मान कितना आ जाएगा, 34/65। ठीक है, तो ये आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चन हुए बच्चे, सारे क्वेश्चन अच्छे से करिए। ओके।